Assalamu alaikum students. Basically, we were learning chapter 4 Oxford Mathematics about integers. What are integers and integer numbers? In previous class, we have learned how to compare two numbers, even they are positive or negative, doesn't matter. Just we have to compare given two numbers and the major difference between integer numbers. Okay. So here's exercise 4a, question number 1. We have question 1. We have to identify from these given numbers which one is integer number, which one is integer, which one is positive, which one is negative. So first of all, let's see which of these numbers are integer नंबर्स. बेसिकली ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स का काफ़ी का काम देखा है. कुछ बच्चे मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि वो इंटीजर नंबर में भी एक चीज़ लिख रहे हैं और इंटीजर में भी लिख रहे हैं, दोनों में एक ही चीज़ सेम लिख रहे हैं बार बार. तो ऐसे नहीं करना, आपने रिपीट नहीं करना. एक चीज़ यहाँ तो वो इंटीजर है, यहाँ तो इंटीजर नंबर में है, उसको एक एक चीज़ में आपने लिखना है. जैसे अब आप देखें माइनस का 0.3, ये तो हमें क्लियर हो गया माइनस की वजह से ये हमारे पास नेगेटिव है. अब ये 0.3 है, आइदर डेसिमल आइदर फ्रैक्शन, कोई भी चीज आ जाएगी तो दैट इज इंटीजर नंबर. तो आई विल जस्ट हाईलाइट इंटीजर नंबर्स. दिस इज एन इंटीजर नंबर, -1, 1/5. दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज आल्सो एन इंटीजर नंबर, बट दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज +1. 0, इसके बारे में मैंने बात की थी कि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है. ठीक है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है, इंटीजर है but not neither negative nor positive. Next है -9/7. This is also an integer number because of the fraction, so I will highlight this number as well. 4.33, this is also a decimal and positive decimal, but this is an integer number, तो इसको भी मैं सर्कल कर दूंगा. नेक्स्ट है -12. -12 ना तो डेसिमल है ना ही फ्रैक्शन में है, तो ये हमारे पास इंटीजर है. इंटीजर नंबर नहीं हम इसको कहेंगे, इंटीजर. -12 है तो नेगेटिव इंटीजर होगा, तो ये देखिए -12 मैंने इसको नेगेटिव इंटीजर वाले सेक्शन में लिख दिया. 10,001. अब ये एक एग्जैक्ट नंबर है, ये इसमें कोई डेसिमल या कोई फ्रैक्शन नहीं है. ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसके साथ साइन कोई भी नहीं है. तो जिसके साथ कोई साइन ना हो, वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है. नेक्स्ट है -1/1/2. ये भी एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं. फ्रैक्शन एंड डेसिमल बोथ आर इंटीजर नंबर्स. -2026, ये भी एक एग्जैक्ट नंबर है, देयर इज नो डेसिमल, देयर इज नो फ्रैक्शन, एग्जैक्ट नंबर माइनस का है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटीजर में आएगा -2026 और 2006. एंड 4, ये हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा. गॉट इट? ये मैंने जस्ट रिवाइज कर दिया एक दफा, दोबारा से ये क्वेश्चन कल हम कर चुके हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन 2 हमने कल नहीं था किया. क्वेश्चन 2 को सबसे पहले तो आप पढ़े हैं बुक से. बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? लिखा है एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन. एब्सोल्यूट जीरो एक टेम्परेचर है, उसको आप 0 केल्विन से डिफाइन करते हैं. इज द थ्योरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. ये जो थ्योरेटिकली कम से कम टेम्परेचर हो सकता है वो है 0 केल्विन. अब वो कह रहा है 0 केल्विन इज 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0. 270 लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या है? 0 केल्विन, दैट इज 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0. 0 के नीचे नीचे 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. जरा आप इसको देखें, अगर आप बिलो की बात कर रहे हैं ना, ये मैंने देखें आपके पास एक वर्टिकल लाइन बनाई है, वर्टिकल नंबर लाइन है, इसके सेंटर में हमारे पास क्या है? 0 है. ऊपर वाली साइड पे हम जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर आएंगे. लेट्स से ये हमारे पास 100 है पॉजिटिव का, ये 200 है, ये 300 है और ये 400 है. ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है, तो नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड को क्या कहते हैं? अबव 0. अबव 0 एंड दिस सेक्शन विल नोन एज बिलो 0. तो कह रहा है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, 0 से बिलो. तो यहाँ पे अगर हम चलें -100, -200, -300 एंड -400,
देखिए जीरो से अगर आपने ऊपर जाना है पॉजिटिव है तो नीचे ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, जैसे जीरो से अगर राइट साइड पे पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा, दोनों साइडें आपस में एक दूसरे से अपोजिट होंगी। तो अबव अगर पॉजिटिव है तो फिर बिलो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 273.15 जीरो से बिलो 200, ये सेंटर में कहीं पे जाके यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, ये 250 यहाँ पे कहीं पे जाके समझ लें ये हमारे पास 273 पॉइंट, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये हमारे पास 273.15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। अब ये जीरो से नीचे है तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 273 के साथ साइन कौन सा होगा, सबके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो इस वजह से फिर हम पढ़ेंगे इसको -273.15, गॉट इट। सो बिलो जीरो द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन इज 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जीरो से नीचे वाली चीज को हम कैसे पढ़ते हैं, माइनस साइन के साथ पढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली आपके सामने कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए देन यू विल बी एबल टू नो दैट गिवन नंबर इज बिलो जीरो, इज अंडर जीरो। इसके बारे में फर्दर आगे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज द बैड वाटर बेसिन विच इज 86 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, अब वो 86 मीटर सी लेवल के नीचे है। सी लेवल को अब आप आइडियल अपना जो कह रहे हैं रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो हमारे पास नंबर लाइन पर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जीरो, जीरो से राइट, जीरो से लेफ्ट, जीरो से राइट पॉजिटिव है, जीरो से लेफ्ट नेगेटिव है, जीरो से ऊपर पॉजिटिव है, जीरो से नीचे नेगेटिव है। जीरो का रेफरेंस पॉइंट होता है ना, अभी के लिए रेफरेंस पॉइंट को आप सी लेवल ले लेते हैं। तो अबव द सी लेवल अगर पॉजिटिव है तो बिलो द सी लेवल क्या होगा, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, नेगेटिव चीज होगी। अब वो क्या कह रहा है, which is 86 मीटर बिलो द सी लेवल। तो 86 मीटर बिलो द सी लेवल का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ये सी लेवल है जीरो, तो इससे बिलो हमारे पास यहाँ पे ये 100 है तो यहाँ पे कहीं पे 86 होगा, ये चीज आपके पास 86 आ गई। ठीक है, इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, जीरो के नीचे वाली जो वैल्यूज है उनके साथ साइन नेगेटिव होता है, तो -86। ठीक है, तो ये मैंने बात यहाँ पे लिखी हुई है बी पार्ट में। बेसिकली वो कह रहा है लोएस्ट पॉइंट बिलो सी लेवल, जो सी लेवल के नीचे जो लोएस्ट पॉइंट है इस बिल्डिंग का वो है 86 मीटर। तो 86 मीटर को आप एज अ साइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि -86 मीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे जी इस बिल्डिंग की कौन सी बिल्डिंग है बैड वाटर बेसिन, इसकी हाइट क्या है, वो आगे से कह देता है -86। हाइट तो नेगेटिव हो सकती है, हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो -86 का मतलब बेसिकली ये है कि ये हाइट में नहीं है, ये सी लेवल से भी नीचे है। ठीक है, कोई ऐसा ग्राउंड है जो सी लेवल से भी नीचे है, जो 86 मीटर सी लेवल से भी नीचे है, इस वजह से इसने साथ माइनस साइन यूज किया है। आगे इसका देखिए जरा सी पार्ट है, सी पार्ट में वो कह रहा है एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सफर्स अ लॉस ऑफ $85,000 इन ईयर 2020, रिप्रेजेंट दिस लॉस यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। अब आप देखें नेगेटिव वैसे भी एक नेगेटिव टर्म के लिए ही यूज होता है, आप उसके नाम से भी जज कर सकते हैं, और पॉजिटिव एक अच्छी चीज के लिए। तो अब उसको लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट होता तो फिर डेफिनेटली उसने कुछ चुना था, उसके लिए आप पॉजिटिव नंबर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या करूंगा, +100, यानी प्लस का मतलब है प्रॉफिट हुआ है कितना, 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। अब वो कह रहा है लॉस हुआ है, इसका मतलब है नेगेटिव में जाएगी वैल्यू। हमारे पास जो पैसे थे वो हमसे चले गए हैं, वो नुकसान हो गया, तो वो हमसे माइनस हो जाएंगे अमाउंट वो वाली। कितना लॉस हुआ है, 85,000। अब फिर अगेन जीरो को अगर आप रेफरेंस के तौर पे लेके चलें, जीरो आपकी रेफरेंस पॉइंट है, तो आप जीरो पे खड़े हैं, आपको लॉस हो गया 85,000, आपके पॉकेट से 85,000 चले गए हैं, तो आप क्या आएगा, आपकी वैल्यू नीचे चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। ये 400 कहीं पे नीचे जाके 85,000 होगी। इसका मतलब आप इसको फिर एज अ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो -85,000। अगर आप किसी को वैसे भी बताएंगे जी आई हैव -85 रुपीज, तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पास 85 नहीं है, बल्कि आपने खुद ही किसी के 85 रुपीज देने हैं। माइनस का मतलब ये है कि आपके ऊपर डेब्ट है, वो आपने पे करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 2 के बाद अगर मैं 6 इसलिए करवा रहा हूँ, इसके रिलेटेड है, उसको बेटर आपको समझ आएगी। उसका पार्ट ए देखें। पार्ट ए में कह रहा है बेसिकली इफ 6 मीटर रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि आपको उसने वैल्यू बताई 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर का मतलब वो कह रहा है कि सी लेवल से, सी लेवल फॉर एग्जांपल ये जीरो को ही आप अपना रेफरेंस पॉइंट माने, जीरो सी लेवल है, जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल में किया। ठीक है, ये इस एग्जांपल में किया।
सी लेवल आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो नंबर लाइन पे 0 आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो 0 को अगर लेके चले तो वो कहता है 6 मीटर। इसका मतलब है अगर ये सी लेवल था तो 6 मीटर आप ऊपर आ गए, ऐसे ही है ना। 6 का मतलब है ये, क्योंकि उसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस का साइन होता है। तो सी लेवल पे खड़े हैं आप, ये आपका सी लेवल है, इसके अंदर आपने +6 किया तो क्या करेंगे आप, ऊपर चले जाएंगे ना, ऊपर आ जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे अगर ये 100 है, ये 50, ये 0 के बिल्कुल पास करके यहाँ पे कहीं पे होगा 6, ठीक है। तो ये सी लेवल से ऊपर है। 6 मीटर का मतलब है सी लेवल से 6 मीटर अबव, 6 मीटर आपने जमीन से सी लेवल से ऊपर आ जाना है। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है व्हाट डज -10 मीटर रिप्रेजेंट, इफ 6 मीटर रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव सी लेवल, तो फिर -10 मीटर का क्या मतलब होगा। आप ये देखें, इसको सी लेवल है क्या चल रहा है, सेंटर है 0, इसको आपने रेफरेंस पॉइंट 0 को समझा हुआ है कि ये सी लेवल है। तो 6 मीटर अगर आप ऊपर गए हैं, ये 6 मीटर आप सपोज करें आप आ गए हैं ऊपर, तो अब आपसे वो पूछ रहा -10 मीटर का क्या मतलब है। आपको वैसे भी पता है ऊपर अगर वैल्यू प्लस किया तो नेगेटिव नीचे होगी, ये नेगेटिव समझ लीजिए 5 है, ये नेगेटिव का 10 होगा, ठीक है, -10 मीटर। अब आपको यहां से देख के पता चल रहा है कि ये अब सी लेवल है, 6 मीटर का मतलब है सी लेवल से 6 मीटर अबव, तो -10 मीटर का मतलब क्या होगा, 10 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। तो -10 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर बिलो सी लेवल। माइनस का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है बिलो, प्लस का जैसे 6 मीटर में प्लस का मतलब है अबव, यहाँ पे माइनस का मतलब है बिलो, तो -10 मीटर का मतलब है बिलो सी लेवल। कितना बिलो, 10 मीटर, 10 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास क्वेश्चन पार्ट्स का, मैंने ये आगे ये सी लिखा हुआ है, सी पार्ट देखें, वो कह रहा है इफ -6 डिग्री रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज रोटेशन। बेसिकली क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉक का आपको सबको पता है, क्लॉक ये देखें मैंने आपके साथ छोटा सा ये बनाया भी हुआ है। क्लॉक में जो उसकी नीडल्स होती हैं वो किस तरह रोटेट करती हैं, ये इसकी रोटेशन होती है, ऐसी रोटेट करती है ना, ऐसे को घूमती हैं, ये हमारे पास है क्लॉकवाइज रोटेशन। तो प्लस और माइनस एक दूसरे के अपोजिट है, आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा। जहां पे ये देखें लाइक अगर एक चीज प्लस से जो चीज हो रही है माइनस से वही चीज अपोजिट होगी। जैसे अभी इस एग्जांपल में किया हमने, प्लस में मैंने +100 का बोला, प्लस का मतलब है प्रॉफिट है, तो माइनस का मतलब लॉस है। प्लस का मतलब अगर अबव सी लेवल है तो माइनस का मतलब बिलो सी लेवल है। अब यहाँ पे आप देखिए माइनस का मतलब क्लॉकवाइज है, तो फिर प्लस का क्या मतलब होगा, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट करना है ना जस्ट आपने। तो -60 डिग्री का मतलब है आपने क्लॉकवाइज 60 डिग्री मूव करना है। तो जब +30 डिग्री की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर आपने क्लॉकवाइज नहीं बल्कि उसको अपोजिट करना है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। कितना करना है जी, ये साथ उसने वैल्यू बताई हुई है 30 डिग्री। सो +30 डिग्री इज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 30 डिग्री। गॉट इट। सो नेक्स्ट मैंने ये बी पार्ट भी कर दिया हुआ है। बी पार्ट बेसिकली है इफ $40 रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटिंग $40 इन दी बैंक, ठीक है। अब वो कह रहा है +40 $40 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिपॉजिट इन दी बैंक, यानी कि बैंक में आपने $40 डिपॉजिट करवाए हैं, उसका मतलब है +40। तो फिर माइनस का मतलब क्या होगा, अगर बैंक में देने को आप प्लस कह रहे हैं तो माइनस का मतलब क्या होगा, बैंक से वापस लेना है आपने। प्लस माइनस एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो प्लस का मतलब अगर डिपॉजिट है तो माइनस का क्या मतलब होगा, विथड्रॉ करना है अपने बैंक से, वापस लेने हैं पैसे। तो -$25 रिप्रेजेंट्स विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, कितने, $25, साथ ही उसने वैल्यू भी लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह इसका जो डी पार्ट है वो आपने खुद करना है। उसमें बेसिकली इसने बोला हुआ +2 रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ 2 मार्क्स। एक बच्चा टेस्ट दे रहा है, उसके अंदर +2 का मतलब है उसको टेस्ट में 2 मार्क्स मिल गए हैं, उसके 2 मार्क्स बढ़ गए हैं, तो इंक्रीज हो गए हैं। तो व्हाट डज -4 रिप्रेजेंट, -4 मींस अगर प्लस का मतलब इंक्रीज हो रहा है तो माइनस का मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। इसी तरह पार्ट 2 का जो है ना उसका भी डी पार्ट है। अ बेबी हैज लॉस्ट अ मास ऑफ 0.15 kg। एक बेबी है, उसका 0.15 kg जो उसका मास है वो डिक्रीज हो गया, लॉस हो गया, वो पतला हो गया, या कुछ भी आप कह रहे, तो उसको आप एज साइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चीज बड़ी तो नहीं है, कम हुई है ना, तो कम के लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे, -0.15 kg जो उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपने करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं।
3 एंड 7 तो मोस्टली आप में से बच्चे आ चुके थे कि आपने देखना है उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा। इन क्वेश्चन नंबर 4 यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट। इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर चुके हैं। उसमें आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपने नंबर लाइन के ऊपर वो उन नंबर्स को लोकेट करना है, उनकी पोजीशन डिफाइन करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको सी एंड डी पार्ट में वो कह रहा है इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। सबसे पहले तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं ये है। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, इंटीजर्स नॉट इंटीजर नंबर्स, गॉट इट, इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4, -4 और 4 के दरमियान में जो जो इंटीजर्स है ना वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है इसमें। अब ये -4 एंड 4 इन दोनों के ऊपर अगर आप हाथ रखें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन से नंबर्स हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या देगा इस पार्ट का, आपके पास है -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर है इसका, इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। सिमिलरली वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जब उसने पॉजिटिव की बात की तो ये 0 से पीछे पीछे वाली सारी चीजें वैसे ही खत्म हो गई, नेगेटिव है ना वो तुम्हारे काम की नहीं रही, बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बट कौन से, लेस देन 10। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव साइड को हम इग्नोर कर देंगे, इसको अब हम काउंट नहीं करेंगे। लेस देन 10 और पॉजिटिव साइड में भी आपने क्या करना है, 10 से छोटे छोटे इंटीजर्स लिखने हैं। तो 10 से छोटा कौन सा है, 9 है, उससे छोटा 8, 7, 6, 5, 4, 3। लाइक इसका फिर हमारे पास आंसर आएगा 10 से वेरी प्रीवियस नंबर कौन सा होता है जो 10 से 4 ही छोटा है इंटीजर्स में, तो 10 से पीछे 9 होता है, 9 से पीछे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप कहेंगे कि 0 सर 0 क्यों नहीं लगाया, 0 नहीं आ सकता बिकॉज he is asking for positive integers and I've told you severally 0 is not a positive, 0 is not a negative, 0 is a neutral, 0 cannot be just classified as positive or negative 0। so positive integer starts from 1 and less than 10 का मतलब है कि आपने 9 तक रहना है, 10 पे नहीं जाना, 10 से पीछे पीछे रहना है। नंबर लाइन की हेल्प से भी आप इसको इलस्ट्रेट कर सकते थे जैसे, क्योंकि अब हमें ये नेगेटिव साइड तो चाहिए नहीं, तो मैं इस नेगेटिव साइड को भी खत्म कर देता हूँ, इसको मैं इस तरह से स्केलिंग कर देता हूँ फिर कि लाइक ये अगर आपके पास समझ लें ये 0 है तो ये 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आगे क्या होगा 10। ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन है और ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, 0 को छोड़ के, तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, 0 को तो हम छोड़ देंगे, ये बाकी सारे इंटीजर पॉजिटिव हैं। आपने इनमें से वो ले लेने हैं जो 10 से छोटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं ले सकते, 10 से छोटा नहीं होता, 9 तक आप ले सकते हैं। तो ये 1 से लेके 9 तक आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव टू use a number line to find out what in part A you have to do same things in like in question number 4 part A and B। आपके पास नंबर्स हैं, उनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और आपने नंबर लाइन के ऊपर उनको लोकेट करना है, सिंपल वेरी इजी। पार्ट बी है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 20। अब वो कुछ चीजें बता रहा है, उनकी तरह सारी चीजें देखते हैं। पॉजिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेगेटिव को तो सारी साइड को छोड़ दें, ये सेंटर में 0 है तो ये नेगेटिव वाला साइड इसको तो इग्नोर ही कर दें। ठीक है, नेगेटिव तो आपको चाहिए ही नहीं, पॉजिटिव चाहिए। सेकंड ऑड इंटीजर्स, एक तो पॉजिटिव हो और दूसरे ऑड इंटीजर्स हो, इनके पॉजिटिव साइड से भी इस साइड से भी आपने क्या करने हैं, ऑड वाले लेने हैं। 1 ऑड है, ये आपका आंसर में आएगा, 2 ऑड नहीं है, ये आपके आंसर में नहीं आएगा, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। कहां तक जाना चाहिए आपने, लेस देन 20, तो आपका आंसर 20 से पीछे पीछे आना चाहिए। लाइक आप दोबारा से नंबर लाइन पे आ जाएं, पॉजिटिव ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0 ये पॉजिटिव नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 1 पॉजिटिव भी है और ऑड भी है तो 1 आ जाएगा। आगे 2 पॉजिटिव तो है लेकिन ऑड नहीं है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
20 तो इवन नहीं है, इवन है सॉरी, ऑड नहीं है, 21 ऑड है, बट उसने बोला हुआ है लेस देन 20, 20 से पीछे पीछे रहना है आपने, तो 19 पे आप जाके रुक जाएंगे। अंडरस्टैंड? ये आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। लाइक अब आपको चाहिए प्राइम नंबर्स चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर्स में हमने डेफिनेशन इसकी की थी चैप्टर 1 में। प्राइम नंबर्स आर सच नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, लाइक वो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, एक अपने आप के टेबल में आएंगे और एक 1 के टेबल में आएंगे, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो आपको कह रहा है प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, मोर देन बड़ा भी हो सकता है और इक्वल, इक्वल भी हो सकता है किसके, 2 के। लाइक 2 को आप कंसीडर कर सकते हैं, आपका जो प्राइम नंबर है वो 2 के इक्वल भी आ सकता है, बट लेस देन 10। 2 से आपने स्टार्ट होना है और 10 पे जाके आपने रुक जाना है, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड डोमेन बेसिकली ये है, 2 से आपने स्टार्ट होना है और 10 पे जाके आपने रुक जाना, ठीक है। अब इन नंबर्स में से आपने देखना है कौन कौन सा प्राइम है। 2 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है, 2 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में, इसके अलावा वो किसी टेबल में नहीं आता। सो इसका आंसर आपके पास है 2। 3 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। 3 4 प्राइम है, नहीं 4 प्राइम नहीं है, ये 2 के टेबल में आ जाता है। 5 प्राइम है एंड 7 प्राइम है, 5 7 एंड दैट इज प्रीटी मच इट, क्योंकि 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है और 10 भी प्राइम। वैसे भी 10 होता भी प्राइम तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज लेस देन 10, तो आपने 10 से पीछे पीछे यहां तक रहना है, आपने 10 पे कुछ जाके आपने टच नहीं करना। तो ये आपके पास सी पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से डी पार्ट है, वो भी आपने खुद ही करना है। वो कैसे करना है, आपने कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, ये आपके पास नंबर ना लिखी पड़ी हुई है, आप देखें इसमें से पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से, 12 और 16 के। सबसे पहले आप चले मैं ये भी कार्य देता हूं, 12 के फैक्टर्स क्या हैं। 12 के फैक्टर्स इस नंबर लाइन से पूछते हैं, पॉजिटिव तो ले आता, नेगेटिव साइड तो हम छोड़ देंगे। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, 1। 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2। 3 के टेबल में बिल्कुल आता है, 3। 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, और 12 अपने टेबल में आता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के, इसके अलावा 12 का कोई भी पॉजिटिव फैक्टर नहीं है। आगे 16 के फैक्टर्स भी आप लिख लें। 16 भी इसी तरह 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, उसके बाद 8 में आता है एंड 16 इटसेल्फ इसमें आता है। ये पॉजिटिव फैक्टर्स आपने लिख लिए हैं 12 के भी एंड 16 के भी, लेकिन वो आंसर मांग रहा है कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन कौन से हैं, तो आपने वो बताना है। कॉमन इज इक्वल, एक तो 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है एंड दैट इज इट, ठीक है। 1 2 एंड 4 ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। सो स्टूडेंट्स दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। बेसिकली आपने करना क्या है, 4A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 8, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट यू हैव टू डू इट ऑन योर नोटबुक्स, ठीक है। जिस बच्चों ने कल की क्लास में जिनको कुछ चीजें नहीं भी थी समझ आई, कुछ स्किप भी हो गई थी, मैंने कोशिश खुद की है कि सारी क्लास की जो है ना चीजें कवर हो जाए इसमें। एंड आपने मेक श्योर करना है अपने अपना नाम और अपनी क्लास के सेक्शन के साथ अटेंडेंस जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप डाउन करनी है। एंड अल्लाह हाफिज़।